Hello, dear students. Good morning, everybody. And we have completed our 6 chapters in our Footprints Without Feet, and we have completed our first flight. And now, just 2 chapters have been left. Very soon, we will be completing them also. And today's topic is the necklace. And the story is about what? Uh, just read here. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? तो कहानी जो है, मटिल्डा एक औरत है जो बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा होती है. पुअर भी नहीं कह सकते, मिडिल फैमिली. जो क्लर्क्स उसके फादर और ब्रदर होते हैं, और कंसिक्वेंटली उसकी शादी भी ऐसे ही परिवार में होती है जो कि लोग सारे क्लर्क होते हैं. उसका हस्बैंड भी क्लर्क होता है. तो मिडिल क्लास फैमिली होती है, ज़्यादा रिच नहीं, ज़्यादा पुअर नहीं. तो मटिल्डा के जो शौक होते हैं वो बचपन से ही रिच लोगों की तरह होते हैं. तो एक दिन मटिल्डा के हस्बैंड को एक इनविटेशन मिलता है किसी पार्टी में जाने के लिए, मगर मटिल्डा के पास ना तो ड्रेस होती है और ना ही अच्छी ज्वेलरी होती है. तो मटिल्डा खुश नहीं होती जैसा कि उसके हस्बैंड ने एक्सपेक्ट किया था. देन ही आस्क्ड द रीज़न व्हाई डिड यू नॉट बिकम हैप्पी गेटिंग दिस इनविटेशन. तो मटिल्डा कहती है कि आपको क्या लगता है, आई हैव नो ड्रेसेस टू गो टू एनी पार्टी. मेरे पास ड्रेसेस नहीं है. तो चलो, वह उसको $400 की ड्रेस दिलवाता भी है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी. जो पैसे उसने बचा कर रखे थे किसी दूसरी काम को करने के लिए. लेकिन $400 की ड्रेस दिलवाने के बाद मटिल्डा की एक्सपेक्टेशन, उसकी डिज़ायर्स और ज़्यादा बढ़ने लगती है. फिर वह कहती है कि इतनी अच्छी ड्रेस पर तो एक नेकलेस होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है. तो गुस्से में उसका हस्बैंड कहता है कि अपने फ्रेंड से मांग कर ले आओ, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं नेकलेस दिलाऊं. तो उधार का नेकलेस खो जाता है. एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी यू विल फाइंड रीडिंग दिस चैप्टर. जो आगे हुआ उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. पहले ही सारी स्टोरी हम नहीं आपको बताएंगे. ध्यान से पढ़िए और देखिए क्यों हमें किसी दूसरे की चीज़ें कभी बोरो नहीं करनी चाहिए. वाई शुडंट वी बोरो द थिंग्स. हमें चीज़ें उधार क्यों नहीं लेनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अबाउट मैटिल्डा. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. तो किस्मत की यानी डेस्टिनी की गलती से मटिल्डा क्लर्क की फैमिली में पैदा हो जाती है. हालांकि वह सुंदर होती है, और उसके जैसे कि वह क्लर्क की फैमिली में पैदा होती है, उसको देने के लिए ना तो दहेज होता है, ना ही पॉपुलर होने की कोई साधन होते हैं. तो जिससे उसकी शादी भी ऐसी ही परिवार में हो जाती है जो कि क्लर्क्स का होता है. एक क्लर्क से हो जाती है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क होता है, और वह बहुत सिंपल होती है, और लेकिन वह साथ ही साथ अनहैप्पी होती है. उसे सिंपल रहना पड़ता है. कंसिक्वेंटली शी वॉज वेरी अनहैप्पी लिविंग दैट लाइफ. शी सफर्ड incessantly feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, and the worn chairs. All these things tortured and angered her. तो वह हमेशा ऐसा सोचती रहती थी कि उसका जो जन्म हुआ है वो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए हुआ है, और इसी की वजह से कंसिक्वेंटली शी वॉज वेरी अनहैप्पी ऑल द टाइम. शी सफर्ड इंसेंटली. उसे हमेशा दुख होता था यह सोच कर कि मेरा जन्म तो लग्जरी लाइफ जीने के लिए हुआ है, मगर मैं यहाँ पावर्टी में हूँ. मैं इस अपार्टमेंट, इस घर की पावर्टी यानी गरीबी में हूँ, और उस घर की शैबी वॉल्स, शैबी यानी गंदी डर्टी वॉल्स, और दूसरे वॉर्न चेयर्स यानी बहुत पुरानी चेयर्स उसको बहुत बुरी लगती थी. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड. ये सारी चीज़ें उसको टॉर्चर करती थी और उसको गुस्सा दिलाती रहती थी.
When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie. I know nothing better than that." She would think of elegant dinners, of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frogs nor jewels, nothing, and she loved only those things. जब उसका हस्बैंड उसके सामने बैठकर डिनर टेबल पर टोरीन यानी जो सूप होता था उसको अनकवर करता था, उसको पर्दा हटाता था उसके ऊपर से, उसे अनकवर करता था, तो वह बहुत ही डिलाइट होता था, बहुत ही आनंद होता था, उसको बहुत खुशी होती थी और वह कहता था कि कितना अच्छा पोट पाई है, कितनी अच्छी डिश है, कितना अच्छा सूप है, मैं इससे अच्छा कभी कुछ नहीं जान सकता। लेकिन वह हर टाइम क्या सोचती रहती थी? वह सोचती रहती थी कि काश मेरे सामने चांदी के बर्तन हो चमकते हुए और मेरे सामने कुछ ऐसा फूड हो जो यूनिक हो, जो बहुत ही महंगा हो, एकदम लग्जरियस लाइफ में जी रही हूँ। तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी। उसके पास ना तो फ्रॉक्स थे, ना ही ज्वेलरी थी, कुछ नहीं था, और वह हर टाइम उन चीज़ों के ही बारे में सोचा करती थी। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here is something for you. उसकी एक रिच फ्रेंड थी जो कि उसकी स्कूलमेट भी रही थी स्कूल के दिनों में, और जो उससे कभी कभी ही मिलती थी, जिससे वह कभी नहीं मिलती थी या बहुत ही कम मिलती थी। क्योंकि उससे मिलकर उसे बहुत सफरिंग होती थी, उसे बहुत दुख होता था, क्योंकि वह रिच थी, और जब मटिल्डा वापस लौटती थी तो उसके हाथ निराशा ही लगती थी। क्योंकि वह सोचती थी कि उसके पास तो सब कुछ है, शी हैज़ एवरीथिंग, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो एक बार शाम को उसका पति मटिल्डा का हस्बैंड एक हाथ में एनवलप लिए हुए वापस लौटता है काम से, और वह उसको कहता है कि देखो प्रिय, तुम्हारे लिए कुछ है, हियर इज समथिंग फॉर यू। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। उसने जल्दी से उस प्रिंटेड कार्ड को खोला जिसमें ये वर्ड्स लिखे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज Rampon asked the owner of Mr. and Mrs. Loisel's company Monday evening January 18 at the minister's residence। तो ये इनको इनविटेशन मिला है, मिनिस्टर्स रेजिडेंस में ये प्रोग्राम है, और ये मैडम जॉर्ज रामपोरन की तरफ से इनको मिला है, रामपोने की तरफ से, तो इन दोनों को इन्होंने बुलाया है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तो जैसा कि उसके पति ने एक्सपेक्टेशन की थी कि वह खुश होगी, उसकी होप, उसकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट उसने वह एनवलप बहुत ही गुस्से में टेबल पर फेंक कर मारा, और वह मर्मरिंग करने लगी, वह कुछ बड़बड़ाने लगी, और उसने कहा, तुम क्या समझते हो कि मैं ये सब चाहती हूँ, कि मुझे ये सब इनविटेशन वगैरह चाहिए? बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। लेकिन फिर ये मुझे लगा था कि तुम इससे बहुत खुश होगी, क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती, और ये बाहर जाने के लिए एक अच्छा ओकेजन है। Everybody wishes one and it is very select. Not many are given to employees. ये सभी एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया गया है, हालांकि सभी लोग इसके लिए विश करते हैं कि काश हमें इस तरह का इन्विटेशन मिले, लेकिन मेरी कंपनी में वेयर आई वर्क के ये सारे ही एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। तुम्हें सारे अधिकारी लोग वहाँ दिखाई देंगे, मिलेंगे। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?"
उसने अपनी पति को इरिटेट होते हुए देखा यानी चिढ़ते हुए देखा और इम्पेशेंटली यानी बेचैन होते हुए कहा कि तुम क्या समझते हो कि मेरे पास ऐसी पार्टी में जाने के लिए पहनने को कुछ कपड़े हैं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। ही स्टैमर्ड व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, लेकिन जब हम थिएटर में गए थे वो ड्रेस है ना तुम्हारे पास। उसने स्टैमर यानी उसने हकलाते हुए कहा कि जो ड्रेस हम पहनकर थिएटर में गए थे वो आपके पास है तो प्रिय। इट सीम्स वेरी पेटी टू मी। ही वॉज साइलेंट stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, "Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." अपनी पत्नी को इस तरह रोते देखकर वह बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ और उसने उससे पूछा, फिर से स्टैमरिंग करते हुए पूछा कि क्या बात है, आपके पास क्या नहीं है, मुझे बताओ, मैटर क्या है, व्हाट इज़ द मैटर। तो थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उस लेडी ने, मटिल्डा ने अपनी वॉइस को काम करते हुए, शांत करते हुए, अपने गीले गालों को पूछते हुए यानी आंसू पूछते हुए उसने कहा, नथिंग, बस मेरे पास कोई अच्छी ड्रेसेस नहीं है इस अफेयर, इस इंसिडेंट में जाने के लिए, और आप एक काम करो, जो आपको कार्ड इनवाइट किया गया है ये आप अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास मुझसे अच्छी ड्रेसेस हों। He was grieved but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." वैसे तो वह बहुत ग्रीव्ड था, बहुत परेशान था, उसको दुख था, लेकिन उसने फिर भी मटिल्डा को आंसर दिया। उसने कहा कि मटिल्डा, मुझे बता दो, एक सिंपल सी ड्रेस, एक ठीक सी ड्रेस जो पार्टी पहनकर जाने लायक हो, वो कितने रुपए तक की आ जाएगी, कितने की आ जाएगी, मुझे बता दो। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally she said in a hesitating, फाइनली उसने ऐसे टोन में कहा जिससे कि थोड़ा एकदम से इमीडिएट नहीं बोली। उसने लगा कि कहीं मेरा हस्बैंड जो कि एक क्लर्क है और जो बहुत ही कम रुपये खर्च करता है, वो एकदम से इमीडिएट रिफ्यूज़ल मुझे ना दे दे, एकदम से मना ना कर दे इतना पैसा सुनकर। इसलिए उसने एकदम तो नहीं कहा, बट फाइनली शी सैड इन अ हेजिटेटिंग यानी झिझकते हुए उसने कहा, झिझकती हुई वॉइस में कहा, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs out to cover it. मैं exactly तो नहीं बता सकती, लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि 400 फ्रैंक्स बेटा जिस तरह हमारे यहाँ रुपीज़ करेंसी होती है इस तरह फ्रैंक्स करेंसी होती है, तो उसने कहा कि 400 फ्रैंक मेरे लिए ठीक रहेंगे, इतने की लगभग ड्रेस आ जाएगी। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a petty dress." तो उसका चेहरा एकदम से पेल हो गया। He turned a little pale यानी वह एकदम से पीला पड़ गया, क्योंकि इतने ही पैसे यानी 400 फ्रैंक्स उसने एक गन खरीदने के लिए जोड़ रखे थे जिससे कि वह हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन कर सके, यानी वह शिकार करने वाले लोगों के साथ जाकर शिकार कर सके, इसलिए उसने पैसा जोड़ रखा था। लेकिन फिर भी उसने आंसर दिया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, लेकिन बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी ड्रेस खरीदना। यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन. Pausing the video, what fresh problem new and now disturbs Mrs. Luiso? How is the problem solved? Okay. The day of the ball approached and Mrs. Luiso seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." तो वह दिन आ गया फाइनली। बाल कहते हैं किसी
फंक्शन को या किसी ऐसी जगह को जहाँ पे डांस हो, तो डांसिंग हॉल कह सकते हैं या कोई फंक्शन कह सकते हैं। तो फाइनली वह बाल का दिन, वह फंक्शन का दिन आ गया और मिसिज लुइजल, जो कि हमारी मटिल्डा का ही नाम है, वह बहुत डिस्टर्ब और बहुत दुखी लग रही थी, बहुत एंग्जियस, बहुत चिंतित लग रही थी। तो उसके पति ने उससे पूछा कि हालांकि तुम्हारी ड्रेस तो रेडी है, लेकिन फिर भी तुम मुझे 2 या 3 दिन से तुम थोड़ा स्ट्रेंजली व्यवहार कर रही हो, थोड़ा अजीब तरीके का व्यवहार कर रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with it. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. कि मैं इस पार्टी में जाना नहीं चाहती क्योंकि मेरे पास हार नहीं है, बिना हार के मैं वही गरीबी यानी पॉवर्टी में ही गरीबी से पीड़ित दिखूंगी, और इससे तो अच्छा है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊं, क्योंकि बिना ज्वेल्स के इतनी अच्छी ड्रेस का कोई मूल्य नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। He replied, "You can wear some natural flowers in the season. They look very chic." तो उसने कहा कि ये जो सीजन है, इसमें तुम नेचुरल फ्लावर्स लगा सकती हो, ज्वेलरी की जगह वो उसके हार पहन सकती हो, और वे बहुत ही चिक, बहुत ही अच्छे लगेंगे। She was not convinced. Now she replied, "There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." फिर उसने वही जिद की, वही परसिस्टेंट किया कि मैं उन रिच वुमेन के बीच में बहुत ही शैबी दिखूंगी, बहुत ही गंदी लगूंगी, इसलिए वहाँ जाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये मेरे ह्यूमिलिएशन से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मेरी बेइज्जती से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा यदि मैं वहाँ जाऊँगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिस फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल। तो उसने कहा, उसका पति को, हस्बैंड को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि हम कितने स्टूपिड हैं, हम कितने मूर्ख हैं, जाओ अपने फ्रेंड मिसिज फॉरेस्टियर के पास चले जाओ और उससे उसकी ज्वेलरी उधार ले आओ, लैंड कराओ। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, इट इज़ ट्रू, शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। उसे तो बहुत अच्छा लगा, उसने आनंद की एक चीख उसके मुंह से निकली, बहुत ही उसको अच्छा लगा। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, तो उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. अगले दिन अपने फ्रेंड के घर जाती है, अपनी सारी स्टोरीज को बताती है अपनी डिस्ट्रेस की, जिसकी वजह से वह डिस्ट्रेस में आ गई थी। Mrs. Forrester went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, "Choose, my dear." Mrs. Forrester अपनी क्लोजेट का मीनिंग आपको बताया था वांडा वाले चैप्टर में, है ना, अलमारी के पास जाती है और वहाँ से सारी ज्वेलरी निकालती है, उसके वहाँ से एक केस निकालती है ज्वेलरी का भरा हुआ, उस केस को खोलती है और कहती है कि डियर, इसमें से चूज कर लो जो आपको पहनना है। शी saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewel of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" पहले तो उसने ब्रेसलेट्स देखे, फिर उसने पर्ल्स का कॉलर देखा, एक गले में पहनने वाला मोतियों का, फिर उसने क्रॉस जो कि क्रिश्चियंस पहनते हैं सोने का वो देखा, फिर उसने बहुत सारी चीज़ें ज्वेलरी वहाँ देखी, शीशे के सामने उसने अपने आप को देखा, थोड़ी हेजिटेट हुई, लेकिन उसने कहा कि क्या आपके पास और नहीं है? वाई यस, हाँ क्यों, बिल्कुल है। फॉर योरसेल्फ, तुम्हारे देखो, तुम्हारे लिए तो है। अब एक काम करो, लुक फॉर योरसेल्फ मीन्स खुद देख लो, तुम खुद देख लो। आई डो नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her wrist and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" "Why, yes, certainly." तो फिर उसने देखा, डिस्कवर किया, उसने जल्दी ही एक सेटिन बॉक्स में से एक बहुत अच्छा हीरो का डायमंड निकाल लिया, डायमंड का नेकलेस निकाल लिया, हीरो का हार निकाल लिया, और उसके हाथ कांप रहे थे। उसको बाहर निकालते हुए उसने उसे अपने थ्रोट पर लगा कर देखा शीशे में, और उसकी ड्रेस पर वह बहुत अच्छा लग रहा था और वह एक्सटेटिक हो गई। एक्सटेटिक यानी
बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई, टू हैप्पी। एक तो हैप्पी होता है, एक एक्सटेटिक होता है, टू हैप्पी, अत्यंत आनंदित, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। फिर उसने अपनी फ्रेंड से पूछा, एक हेजिटेटिंग वॉइस में, चिंता से भरी हुई एक कांपती हुई वॉइस में उसने पूछा कि क्या तुम मुझे यह लैंड कर सकती हो, मुझे यह वाला हार उधार दे सकती हो, सिर्फ यही, ओनली दिस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये हार मुझे आप उधार दे दो बहन। तो उसने कहा वाह यस सर्टेनली, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ले जाओ, आप इसे ले जाओ। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. फिर वह एकदम से अपनी उस फ्रेंड के गले लगी और बड़ा ही पैसन उसको दिखाया, बड़ा ही प्यार स्नेह उसको जताया, और फिर वहाँ से अपने उस खजाने के साथ चली गई। खजाना यानी वह नेकलेस जो डायमंड का था, उसको उधार लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है मैटिल्डा। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मिसेस लुइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, शी वॉज द प्रेटीस्ट ऑफ ऑल, एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be present. Finally वह बॉल, वह दिन आ गया, वह फंक्शन आ गया फाइनली, और मिसेस लुइल अपने काम में सक्सेस हो चुकी थी। यानी वह जो चाहती थी सबसे सुंदर दिखना, वह हो चुकी थी, वह सबसे प्रेटिस्ट दिख रही थी। उन सारे जो भी लोग वहाँ थे, और वह आनंद से बड़ी मुस्कुरा रही थी। सारे लोगों का ध्यान उस पर ही था, और वह उसका नाम पूछना चाहते थे और उससे बातचीत करना चाहते थे। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory is complete and sweet to her heart. उसने पूरी एंथुसिज्म के साथ डांस किया, पूरे उत्साह के साथ, एंथुसिज्म कहते हैं उत्साह को, एक्साइटमेंट को एंथुसिज्म कहते हैं, और पूरे बहुत ही प्लेजर में, इंटॉक्सिकेटेड होकर, यानी बहुत ही आनंदित होकर वह नाची, और वह कुछ भी नहीं सोच रही थी सिवाय अपनी एडमिरेशन के, कि लोग मेरी प्रशंसा करें, और जो विक्ट्री थी वह कंप्लीट हो चुकी थी, वह उसके हार्ट को बहुत खुशी दे रही थी, जो उसको जीत मिली थी। Then she went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. वह लगभग 4 बजे के आसपास सुबह को घर जाती है अपने। वहाँ उसका पति लगभग आधी नींद में पड़ा हुआ था, हाफ अस्लीप, आधा सोया आधा जगा सा पड़ा हुआ था, और उसके साथ में उसके 3 जेंटलमैन यानी उसके 3 फ्रेंड्स भी थे, जो जिनकी पत्नियां वहाँ पार्टी को एंजॉय कर रही थी, उन तीनों की भी। तो he threw around her shoulders the modest wraps with her carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. तो उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसके शोल्डर्स के ऊपर सोल लपेट दिया, है ना, मोडेस्ट रैप्स, दे हैड कैरिड हुज पॉवर्टी, जिसको वो लेकर आए थे, तो जिससे उसकी गरीबी ना दिखे उस बॉल कॉस्ट्यूम में, यानी जो उसने कॉस्ट्यूम, जो ड्रेस उसने पहन रखी थी अच्छी वाली उस समारोह में, वो ड्रेसेस लोगों को ना दिखाई दे, क्योंकि अगर लोगों को वह ड्रेस और उसके भद्दे शोल एक साथ दिखेंगे तो वह क्लैश होगा, यानी वह ऐसा दिखेगा कि ये मिसमैच हो गया, लोगों को पता चल जाएगा कि ये गरीब है, और वह वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहती थी। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमन, कि वह मैं किसी दूसरी औरत को ना दिख जाऊं जो खुद रिच फर्स में है, जिन्होंने खुद अमीरी के कपड़े पहन रखे हैं, मैं किसी ऐसी औरत को ना दिख जाऊं। लुइजल डिटेन्ड हर वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। तो लुइजल ने कहा, यानी उसके हस्बैंड लॉयजल ने कहा कि रुको, मैं एक कैब बुलाता हूँ, एक गाड़ी बुलाता हूँ, हम गाड़ी में चलते हैं, कैब में चलते हैं। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at the distance. तो उसने अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनी और वह तेजी से रैपिडली स्टेप्स भरती चली गई, कदम रखते चली गई
और क्योंकि वह डर रही थी कि कोई मुझे इस तरह की ड्रेस में देख न ले। वह जल्दी से गली तक पहुंच जाती है। उन्हें कोई भी कैरीज, कोई भी गाड़ी वहां नहीं मिलती है और वे गाड़ी को ढूंढना यानी सीख करना शुरू कर देते हैं। जो भी गाड़ी उन्हें दूर से दिखाई देती थी वे एकदम से उसके कोचमैन को यानी उसके ड्राइवर को आवाज़ देने लगते थे, whom they saw at a distance, है ना, वो आवाज़ देने लगते थे जिसको भी दूर से देखते थे। They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. तो वे पैदल ही चलते हैं रिवर तक, नदी तक, और फाइनली उन्हें एक ऐसी गाड़ी दिखती है जो लगभग पेरिस में देखी जा सकती थी जब नाइटफॉल होता था, जब रात होती थी तो गाड़ी दिख सकती थी। जो गाड़ी रात को ही वहाँ घूमती रहती थी वो गाड़ी उन्हें रात को मिल जाती है नदी के पास में। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. तो यह गाड़ी उन दोनों को उनके डोर तक ले जाती है, दरवाजे तक ले जाती है, और वह वेयरली यानी थके थके से अपने अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। और इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, यानी मटिल्डा के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, यदि बात करें उसके हस्बैंड की, तो उसको याद था कि उसे 10 o'clock तक ऑफिस में पहुंचना है। She removed the wraps for her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. तो उसने अपना फाइनल लुक देखने के लिए शीशे के सामने जैसे अपने कंधों से उस शॉल को उतारा तो एकदम से she cried with a grief, एकदम से वह दुख में, एकदम से बड़ी ही चिंता में चिल्लाती है, एकदम से वह चीखती है क्योंकि her necklace was not around her neck, क्योंकि उसका नेकलेस उसके गर्दन के चारों तरफ नहीं था। Loisel already half undressed asked what is the matter. Loisel जो अभी half undressed था, जो भी कपड़े अपने उतार रहा था चेंज करने के लिए, तो वह पूछता है कि क्या बात हुई। She turned towards him excitedly. I no longer have Mrs. Forestier's necklace. तो वह एकदम से excitedly बहुत ही उत्तेजित होकर कहती है कि मेरे पास मिसेस फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। He arose in dismay. How is that? It is not possible. कि कैसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. उन्होंने हर एक जगह उसको देखा, सब जगह देखा, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने उसको कपड़ों की तह में देखा, फोल्ड्स में देखा, और क्लोक में देखा। क्लोक यानी एक तरह का कुर्ता टाइप, लबादा क्लोक, उसमें देखा, सब जगह देखा, मगर उसको नहीं ढूंढ पाए। द पॉकेट्स एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। जेब वगैरह सब में देखा लेकिन उन्हें वह नहीं मिल पाया। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस? क्या तुम्हें याद है जब हमने मिनिस्टर्स का घर छोड़ा, क्या वहाँ यह तुम्हारी गर्दन में था, तुम इसको पहन रखे थे? ये उसने पूछा। Then, yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. लेकिन हाँ, मैंने देखा था वहाँ था, लेकिन यदि हम यह गली में गिरता तो हमें इसकी आवाज़ सुननी चाहिए थी। यह ज़रूर कैब में गिरा होगा। Yes, it's possible. Did you take the number? No. And you? Did you notice what it was? No. तो वे एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुमने कैब का नंबर नोट किया? वो दोनों कहते हैं कि नहीं, मैंने भी नहीं किया कैब का नंबर नोट। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली ईस्ट डाउन। फाइनली लोइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। वे दोनों एक दूसरे की तरफ बड़ी ही निराशा में देखते हैं, डिसअपॉइंटमेंट में देखते हैं, और फिर जो लोइजल था वह खुद वापस अपने कपड़े पहन लेता है। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर ही वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। मैं वहाँ देखने जा रहा हूँ जहाँ हम पैदल चले थे, नदी तक पहुँचे थे, शायद वहाँ हमें मिल जाए। एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड।
वह चला जाता है और वह अपनी इवनिंग गाउन में ही शाम की ड्रेस में ही रह जाती है और उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी. नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड. बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी मटिल्डा को. टुवर्ड 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. करीब 7 बजे के आसपास उसका हस्बैंड वापस लौटता है और उसे कुछ भी नहीं मिला था. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. वह पहले पुलिस स्टेशन में जाता है, एडवर्टाइजमेंट में जाता है न्यूज़पेपर में या निकलवाने कि जिसको ये हार मिला हो हम उसको एक रिवॉर्ड देंगे, हम उसको रिवॉर्ड ऑफर करेंगे. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. तो वह फिर से वेट करती है अपने हस्बैंड की. जैसे कि दोबारा मैंने बताया कि वह पहले तो 7 बजे आता है, उसको कुछ नहीं मिलता, फिर वह सारा दिन चक्कर काटता है पुलिस ऑफिस के, न्यूज़पेपर्स के ऑफिस के, या देखने के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकालने के लिए. वह फाइनली शाम को घर लौटता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था. क्यों? क्योंकि उसको एंग्जाइटी हो रही थी, चिंता हो रही थी कि कहाँ से अब मैं ये नेकलेस रिटर्न करूँगा. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. She wrote as he dictated. तो उसके हस्बैंड ने कहा कि एक काम करो, अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो, उसमें लिख दो कि हमारा जो आपका नेकलेस है उसका क्लैस्प टूट गया है, यानी जिसे हम सामान्य भाषा में कुंडा कहते हैं, जिसमें हम उस नेकलेस को चेन से बांधते हैं, टाई अप करते हैं, उसे क्लैस्प कहते हैं, कि उसका क्लैस्प टूट गया है. एक काम करो, मैं इसे ठीक करवा कर तुमको भिजवा दूंगी. तो उसने ऐसा ही किया जैसा कि उसको बताया गया था. At the end of a week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." और उस हफ्ते के बाद तक उनकी सारी उम्मीदें पर पानी फिर चुका था, उनकी सारी होप्स खो चुकी थी. और लोइजल, जो कि ओल्डर बाय 5 years, जो कि अपनी उम्र से 5 साल ज़्यादा दिख रहा था. जब किसी को चिंता होती है तो वो कैसे दिखता है बेटा? अपनी उम्र से बड़ा दिखता है. उसकी उम्र 25 की होती है, लगता 30 का है, जिसको चिंता होती है. और जिसको चिंता नहीं होती, जो कि हर टाइम खुश रहता है, उसकी उम्र 35 की भी 30 की दिखती है, यानी कम दिखती है. तो उसने कहा, चिंता में जो अपनी उम्र से 5 वर्ष ज़्यादा दिख रहा था, उसने कहा कि हमें यह हार लौटा देना चाहिए. इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. तो वे पैलेस रॉयल में जाते हैं एक दुकान पर जहाँ पे उन्हें एक हार मिलता है उसी तरह का डायमंड का, जो कि उन्होंने खोया था, ठीक बिल्कुल वैसा ही. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs. दे कुड गेट इट फॉर 36,000. हालांकि उसकी जो वर्थ थी वह 40,000 फ्रांक्स थी, लेकिन वे उसे 36,000 में ले सकते थे, 36,000 फ्रांक में उसे ले सकते थे. लुइजल possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. तो लोइजल के पास कितने रुपए थे? 18,000 फ्रांक्स. उसके पास 18,000 फ्रांक्स थे, 18,000 थे, जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ा था एज ए लेजेसी, यानी विरासत के रूप में उसके पास छोड़ा था. और उसने बाकी के पैसे बोरो किए, उधार लिए, और लोगों के साथ रुइनस प्रॉमिस किए, ऐसे प्रॉमिस जिनको उसे खुद नहीं लग रहा था कि मैं इन प्रॉमिस को कीप कर पाऊंगा, निभा पाऊंगा या नहीं. और उसने सब लोगों से उधार लिया, अलग अलग प्रॉमिस किए, और फिर वह उस दुकान पर पहुंचते हैं, उस मर्चेंट की, उस व्यापारी की. उसको वे 36,000 फ्रांक्स देते हैं. When Mrs. Loisel took back the jewels to Mrs. Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." जब मिसेस लॉइजल, जो जिसका नाम मटिल्डा है, तो लॉइजल इनका सरनेम है, तो जब मिसेस लॉइजल जाती है उस हार को मिसेस फॉरेस्टियर के पास लौटाने, तो मिसेस फॉरेस्टियर कहती है एक फ्रिजिड टोन में, एक गुस्से वाले टोन में, कि तुम्हें यह पहले लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी.
So dear students, your video is being 34 minutes and approximately 35 minutes, and it will take too much time to be uploaded after that, so we will not continue it, and the rest of the story I will convince you in the next part of this. So continue to watch the video and be prepared for your board examinations. Okay, take care.